नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले एक एक करके तमाम सीटों पर हम जानना चाह रहे हैं कि किस सीट पर क्या फीडबैक आ रहा है और किस कैंडिडेट का वहां पर इस समय बढ़त है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी है। आज पटना की 6 सीटों पर हम चर्चा करेंगे कि 6 सीट में किसको बढ़त है और कौन सी पार्टी वहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। सर, आज पटना की जो 6 सीट है उस पर आज चर्चा करेंगे जी। पहला सीट है पटना साहिब। पटना साहिब में क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है वहां पर? इसका आशय ये हुआ धीरज कि आप पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा, बांकीपुर, दानापुर और फुलवारी की बात करना चाहते हैं। और देखिए, कल वहां चुनाव है, सुबह वोटिंग शुरू होगी। देखिए, यह कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि किसने बढ़त बना ली है। यह जरूर कह सकते हैं कि वहां लड़ाई कैसी है, और लड़ाई में कौन आगे दिख रहा है, प्रचार में कौन भारी दिखा। तो देखिए, जिन 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात आपने की, उनमें पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और बांकीपुर, यह तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। और फुलवारी शरीफ में माले की जीत हुई थी, शहरी विधानसभा क्षेत्र, और वहां माले की जीत बड़ी बात थी। दानापुर में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और वहां राजद के रीतलाल यादव चुनाव जीते थे। तो देखिए, पटना साहिब से आप प्रारंभ करना चाहते हैं। पटना साहिब में इस बार बीजेपी बहुत ही फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। 2015 में नंदकिशोर यादव कैसे जीते थे आपको याद होगा। 2020 में भी बढ़त कितनी थी यह भी स्मरण होगा कि कैसे चुनाव लड़ने आए थे भागलपुर से प्रवीण कुशवाहा। और इस बार नंदकिशोर यादव मैदान में नहीं हैं, जो लगातार चुनाव जीत रहे थे पटना साहिब से। इस बार उम्मीदवार हैं रत्नेश कुशवाहा। और देखिए, जो वहां नंदकिशोर यादव के बाद सबसे प्रबल दावेदार थे शिशिर कुमार, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। उन्होंने भाजपा छोड़ा और फिर भाजपा में वापस आए। तो रत्नेश कुशवाहा देखिए कार्यकर्ता हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण बिगड़ गया, ठीक है ना। और सामाजिक समीकरण कैसे बिगड़ा कि भाजपा जो पटना साहिब में यादव को लड़ाती थी, उसने कुशवाहा को दे दिया, और कांग्रेस पार्टी जो कुशवाहा को लड़ाती थी, उसने यादव को दे दिया, शशांक शेखर यादव। और वह मंसूरगंज के लड़के हैं, मंसूरगंज के बेटे हैं, बड़ा नाम कमाया है, IIT IIM में पढ़े हुए हैं, उनके पिताजी की भी एक छवि रही है। तो इस बार लड़ाई बहुत फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। पटना साहिब की सक्रिय गलियों में चलिए, भाजपा ने जो निर्णय लिया है उससे बहुत सारे लोग नाखुश। और यह भी पूछा जा रहा है कि ये रत्नेश कुशवाहा हैं कौन, ये हैं कौन। नंदकिशोर यादव कितने सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं। हालांकि उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि हम भाजपा के नए उम्मीदवार को जीत दिलाकर भिजवाएंगे, लेकिन भरोसा दिलाना और जनता का तैयार होना दोनों में बड़ा अंतर होता है। और शशांक शेखर यादव, हमने कहा कि मंसूरगंज के लड़के IIT IIM में पढ़े हैं, कभी प्रशांत किशोर के साथ काम किया है, फिर सुनील कोनोगुलू के साथ काम किया है, और एक समझदार। तो उनकी अपील भी पटना साहिब के मतदाता बहुत ही शांत मन से सुन रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक रोड मैप दिखाया है, हमने पहला विज्ञापन देखा जिसमें कोई उम्मीदवार हस्ताक्षर सहित इस बात की गारंटी दे रहा है कि हम ये काम करेंगे। तो पटना साहिब की लड़ाई बहुत ही फंसी हुई है। और शिशिर कुमार, देखिए, पटना साहिब में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। क्यों उत्साह देखने को नहीं मिला? रत्नेश कुशवाहा आ गए, जो बाकी जो दूसरे प्रबल दावेदार थे उन्हें लग रहा है कि क्या यह सीट कुशवाहा की हो जाएगी। अब वहां के वैश्य क्या करेंगे, वहां के यादव क्या करेंगे? यादव नाराज हैं कि आपने, देखिए, आपको याद होगा कि 2020 में जितने यादव पटना जिले में बीजेपी ने लड़ाया था या NDA ने लड़ाया था, उसमें सिर्फ नंदकिशोर यादव को जीत मिली थी और उनका ही टिकट कट गया। तो पटना सिटी की लड़ाई में, प्रचार में, शशांक शेखर यादव कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्होंने एक बढ़त। और देखिए, वहां एक वोट बैंक है। तो इस बार पटना साहिब में भी भाजपा फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, और क्या नतीजा आएगा यह कहना
बड़ा ही मुश्किल है। कल सुबह जब वोटिंग शुरू होगी तो देखना होगा कि भाजपा वाले सक्रिय होकर वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज देखिए शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है, लेकिन इस बार एसआईआर हुआ, कहा गया कि जो अन्य जगह मतदाता थे या जो स्वर्ग सिधार गए उनका नाम कट गया है, तो क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है? और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह मतदाताओं को बूथ तक ले जाते हैं। और कांग्रेस आरजेडी इनका समन्वय दिखा, ठीक है ना, इनका समन्वय दिखा, और मुकेश सहनी के आने की मजबूती भी शशांक शेखर यादव को मिल रही है। भले ही आरजेडी से मल्ला थोड़े से दुखी हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने दरिया दिली दिखाई है मुकेश सहनी के साथ, तो शशांक शेखर यादव और रत्नेश कुशवाहा मजबूत लड़ाई कल 12 बजे के बाद मालूम होगा कि वहां बढ़त किसे प्राप्त होती है। पटना साहिब में तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन दानापुर का क्या स्थिति है? दानापुर में रामकृपाल यादव पे भरोसा बीजेपी ने जताया, रितलाल यादव जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां का? देखिए महासंग्राम है, दोनों कंट्रास्ट छवि वाले नेता हैं, ठीक है। रितलाल यादव बाहुबली हैं, रामकृपाल यादव पूर्व सांसद हैं, ठीक है ना, एक कोथमा के दूसरे गुड़िया टोली के। तो देखिए वहां रितलाल यादव जेल में है, भागलपुर में है, उनकी बेटी किस तरीके से, और आपने देखा कि बिहार में यदि कहीं लालू यादव रोड शो करने को गए तो वह रितलाल यादव के लिए दानापुर में रोड शो करने को गए। हाँ, तो रामकृपाल यादव, रितलाल यादव, क्योंकि देखिए दानापुर एक बदला हुआ विधानसभा क्षेत्र है, वह पुराना वाला विधानसभा क्षेत्र नहीं है। नई आबादी बहुत अधिक है, उसमें स्थायी आबादी भी है और उसमें किराएदार की आबादी भी है, ठीक है ना। तो जो नई आबादी है उसमें आपको भाजपा की पकड़ दिख सकती है, लेकिन जो पुरानी आबादी है उसमें राजद की पैठ अब भी है। और रितलाल यादव, रामकृपाल यादव दोनों ने बराबरी से अपने वोट बैंक को सहेजने और उन्हें बूथ तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो ऐसे में दानापुर की लड़ाई फंसी हुई है और रामकृपाल यादव के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे रामकृपाल यादव, चुनाव हार गए थे, लेकिन दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल की थी। और रितलाल यादव, आपको पता है कि लालू यादव से और विशेषकर मीसा भारती से क्या रिश्ते हैं, मीसा भारती का कितना स्नेह समर्थन, और जो दियारा का इलाका है वहां देखिए रामकृपाल यादव भी गए, वहां तेजस्वी यादव की लैंडिंग भी हुई, तो वहां भी संग्राम है, महासंग्राम है। और किस तरीके से बूथ की मजबूती, बूथ पर किसके कितने लोग अधिक दिखते हैं, यह देखने की बात होगी और फिर तय होगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। मीसा भारती भी वहां लगातार कैंप की, उनके लिए लड़ाई है ये। बिल्कुल, मीसा भारती, लालू यादव। और देखिए दानापुर आपने बहुत मुश्किल से जीता था, 2020 में आशा सिन्हा चुनाव हारी थी, और यदि आप दानापुर में गड़बड़ी होती है और दानापुर में फिर से आपने रितलाल यादव पर ही भरोसा किया, रितलाल यादव की पत्नी, रितलाल यादव की बेटी, दोनों जब प्रचार कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन रामकृपाल यादव की वह छवि कि वह जन जन के साथ सुख दुख में, चाहे छठी हो चाहे श्राद्ध हो, किसी भी समय आप उनसे मिल सकते हैं और किसी को भी फोन करा सकते हैं। रामकृपाल यादव सुबह गांधी मैदान में तो मिल ही जाएंगे, वहां अदालत लगती है और वहां जन कार्रवाई होती है। तो इसलिए रितलाल यादव और रामकृपाल यादव, दो यादवों के बीच महासंग्राम। पटना की एक और महत्वपूर्ण सीट है बांकीपुर। 2020 में बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन, वहां से जीत हासिल की। इस बार क्या माहौल लग रहा है वहां पर? देखिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, नितिन नवीन, देखिए नितिन नवीन पटना में कायस्थ मतदाताओं में, लेकिन वह जो निराशा, उदासी, आक्रोश वह नितिन नवीन के प्रति नहीं है, ठीक है। नितिन नवीन, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री, और क्षेत्र में नितिन नवीन नितिन भैया के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन रेखा गुप्ता, और आप याद कीजिए कि यहां जनसुराज से वंदना कुमारी, ठीक है ना, वंदना कुमारी भी जो चुनाव प्रचार में कर रही है, प्रशांत किशोर का अपना वोट, शहरी क्षेत्र का वोट, और प्रशांत किशोर की उम्मीदवार वंदना कर रही है मैं तो भूमियारन हूं, मैं तो भूमियार ब्राह्मण की बेटी बहू हूं, समझे ना। तो नितिन नवीन, रेखा गुप्ता
और वंदना कुमारी। लेकिन आप कह सकते हैं कि पटना के जिन विधानसभा क्षेत्रों की आप चर्चा कर रहे हैं उनमें बांकीपुर में एनडीए की स्थिति ज्यादा बेहतर है। लेकिन लड़ाई है, लड़ाई क्यों फंसी हुई है? कुम्हरार को लेकर लड़ाई फंसी हुई है। कुम्हरार में संजय गुप्ता, देखिए अब संजय गुप्ता को वहां वैश्य दे रहे हैं और वहां कायस्थ नहीं दे रहे हैं, वहां कायस्थ नहीं दे रहे हैं। तो यहां के वैश्य कह रहे हैं कि भाई हम जो वैश्य हैं वह क्यों दें? तो नितिन नवीन का लेकिन मैनेजमेंट जो है ना, चूंकि पटना में ही रहते हैं और हर मोहल्ले में, मंदिरी जैसे मोहल्ले में जहां यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, वहां भी आपको नितिन नवीन के वोटर मिल जाएंगे, ठीक है। और नितिन नवीन में अभिमान और गुमान यह नहीं दिखता है, ठीक है ना। चाहे रामनवमी हो, चाहे मतलब शिव जी की बारात जब निकलती है, महाशिवरात्रि हो, तो वह दिखते हैं। और बीजेपी के भीतर भी उनकी पहचान है। आपने देखा छत्तीसगढ़ का चुनाव, तो वह चुनाव के प्रबंधन को भी जानते हैं। लेकिन लड़ाई यहां त्रिकोणीय है, जिसमें नितिन नवीन और रेखा गुप्ता और वंदना कुमारी, ठीक है। तो दो देवियों से नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं। कुम्हरार का असर बांकीपुर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कुम्हरार में क्या स्थिति? देखिए कुम्हरार में भी बीजेपी फंसी हुई है। कुम्हरार में बीजेपी फंसी हुई है क्योंकि कुम्हरार तो देखिए एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बन गया है। देखिए वोटरों की निराशा, आशा, गुस्सा यह अलग थी, लेकिन कुम्हरार में जनसुराज ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जिन्हें वोट मांगने के लिए प्रणाम करना नहीं पड़ रहा है। जब वह प्रणाम करते हैं तो मतदाता झुककर उन्हें प्रणाम करता है, झुककर उन्हें प्रणाम करता है। इतने सम्मान वाले, इतने आदर भाव वाले। जीत हार की मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहार में पिछले 4 दशक से, 4.5 दशक से बिहार के बच्चों को गणित पढ़ाया है, मतलब उनकी किताबों से गणित लोगों ने पढ़ा है, तो केसी सिन्हा। और यहां भी देखिए बीजेपी ने क्या किया, अरुण सिन्हा का टिकट काटा। और कायस्थ मानते हैं कि कुम्हरार तो मेरा है, कायस्थ मानते हैं कुम्हरार तो कायस्थों की राजधानी है, और वहां आपने टिकट काट दिया। पिछले दिनों झेलने को मिला था वहां। ऋतुराज सिन्हा का विरोध कैसे हुआ, रविशंकर प्रसाद के सामने आक्रोश कैसे जताया गया, और वहां आपने संजय गुप्ता को दे दिया, ठीक है, संजय गुप्ता को दे दिया। और इससे देखिए कांग्रेस से कौन है, इंद्रदीप चंद्रवंशी, वह भी नगर निगम से जुड़े हुए हैं, नगर निगम के चुनाव से। तो वहां केसी सिन्हा और संजय गुप्ता और इंद्रदीप चंद्रवंशी, यह त्रिकोणीय लड़ाई है। आपको ध्यान रखना होगा कि केसी सिन्हा किसका वोट ले रहे हैं, केसी सिन्हा वोट ले रहे हैं बीजेपी का। इंद्रदीप चंद्रवंशी किसका वोट ले रहे हैं, देखिए उनका अपना आधार वोट है, मुसलमान यादव जो महागठबंधन का वोट है, मल्ला, ठीक है ना, लेकिन वह वोट ले रहे। आप कुम्हरार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुम्हरार की चर्चा देश भर में इसलिए होती रही क्योंकि वहां जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने केसी सिन्हा जैसे महान व्यक्तित्व को उम्मीदवार बना दिया। केसी सिन्हा की पहचान दिल्ली में भी मिल जाएगी जो बिहार के लोग रहते हैं, और संजय गुप्ता को कोई जानता नहीं है। जीत हार की बात मैं नहीं कर रहा। जी दीघा को लेकर क्या माहौल है? दीघा में लगातार वहां पर देख रहे हैं कि प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, क्या लग रहा है दीघा में इस बार? देखिए दीघा में संजीव चौरसिया गंगा बाबू के बेटे, ठीक है, लगातार, ठीक है, तीसरी बार के लिए, और 2015, 2020, फिर 2025, और सामने से दिव्या गौतम माले की प्रत्याशी, ठीक है ना। 2020 में माले की उम्मीदवार कोई और थे, और यहां भी देखिए रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह। पटना के शहरी क्षेत्र में जनसुराज ने एक चुनौती, फिर हम करें जीत हार नहीं, लेकिन उन्हें मिलने वाला मत जो है वह जनसुराज के भविष्य को लिखेगा। तो संजीव चौरसिया बीजेपी से, ठीक है, अब लगातार जीतते हैं तो उनके खिलाफ निराशा भी, उनके समर्थन में भी, उनके विरोध में भी। और दिव्या गौतम, देखिए दिव्या गौतम एक जुझारू लड़की हैं, माले ने उम्मीदवार बनाया है, संपूर्ण माले ने, महागठबंधन ने ताकत लगाई है, लेकिन महागठबंधन की शक्ति कितनी होती है पटना शहरी क्षेत्र में, ये आपको पता है। रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, आपको याद होगा कि इनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह ने मेयर का चुनाव लड़ा था। चुनाव भले हार गई थी, करीब 70,000 मत आए थे, उनमें से 35,000 मत दीघा विधानसभा क्षेत्र में ही आ गए थे।
और रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह जी। जेडीयू से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश कुमार ने भरोसा भी दिया था, आश्वासन भी दिया था, और नीतीश कुमार ने दीघा विधानसभा क्षेत्र को जेडीयू में लेने की कोशिश भी की, सफलता नहीं मिली। जी। तो जेडीयू का जो आधार वोट है, समझे ना, 2010 में आपको पता है कि यहां जेडीयू की पूनम देवी चुनाव जीती थी। जी। तो यहां रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और जो गौतम है, दिव्या गौतम ही है ना, हाँ, तो और इसके बाद संजीव चौरसिया, यहां भी लड़ाई फंसी हुई है, ठीक है ना। 35,000 मत और दीघा जिंदाबाद का अभियान चला रहे थे, हाँ, तो बिट्टू सिंह। तो ये स्थिति है दीघा की। जी। फुलवाड़ी शरीफ भी एक महत्वपूर्ण सीट है। श्याम रजक चुनाव से पहले पाला बदल के फिर जेडीयू में आए, उनको टिकट दिया गया। क्या लग रहा है फुलवाड़ी से? देखिए, फुलवाड़ी शरीफ में जो प्रचार है या फुलवाड़ी शरीफ की जो खबर है, उसमें श्याम रजक बढ़त बनाते दिखे, ठीक है ना। लेकिन प्रचार में बढ़त बना लेना और वोट में बढ़त बना लेना, यह तो जब वोटिंग शुरू होगी तो मालूम होगा। गोपाल रविदास 2020 में चुनाव जीत गए थे, अरुण मांझी हारे थे। 2020 का चुनाव श्याम रजक ने नहीं लड़ा था, हाँ। तो श्याम रजक, देखिए, पटना में राम और श्याम की जोड़ी बहुत ही चर्चित रही है, और इस बार राम और श्याम दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राम दानापुर से और श्याम फुलवाड़ी से। और जेडीयू ने यह व्यवस्था की कि अरुण मांझी जो 2020 में लड़े थे, वह कहीं कांटा न बने, बाधक न बने, इसलिए उन्हें मसौरी से लड़ा दिया गया, ठीक है ना। तो श्याम रजक, गोपाल रविदास भी जमीनी पकड़, वैसे भी माले वाले जमीनी पकड़ वाले होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और 2020 में जब जीते थे तो चौंकाया था फुलवाड़ी ने। तो यहां श्याम रजक की बढ़त दिखाई पड़ी। लेकिन श्याम रजक कल कैसे चुनाव लड़ते हैं, बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, श्याम रजक फुलवाड़ी शरीफ के अपने हैं। फुलवाड़ी शरीफ का विधायक मतलब श्याम रजक माना जाता है, और लोग यह भी देख रहे हैं कि श्याम रजक जीत जाएंगे तो श्याम रजक मंत्री बन सकते हैं। तो ये स्थिति परिस्थिति फुलवाड़ी की। जी, तो आपने देखा कि जो 6 सीट है पटना की, उसको एक एक करके ज्ञानेश्वर सर ने बताया कि कौन सी सीट पे किस पार्टी की बढ़त है। ये तो खैर 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।